गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। पीछे हमने पहली पोएम थी वो क्लियर कर ली थी, द नोबल नेचर। ठीक है, बेन जॉनसन पोइट था उसका, और ये कह रहा था, कंपेयर कर रहा था, ठीक है, कि किस प्रकार से पेड़ पौधे हैं या मानव जीवन है वो एक लॉन्ग लाइफ होती है, वो बेकार होती है, यूजलेस होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। और किस प्रकार से एक छोटा सा पौधा था लिली, जो एक दिन में ही अपनी सुंदरता का बिखेरन कर गया। तो इस प्रकार से वो हमारी पहली पोएम थी। और अब दूसरी जो पोएम है हमारी वो है ए बॉयज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ बॉय। एक लड़के का जो गीत है वो देखिए, इसका जो पोइट है वो है W. गिब्सन एंड विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। ठीक है, क्या नाम है इसका? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन, जिसका जन्म हुआ था, वाज बोर्न इन 1878, जन्म हुआ था 1878 में, एंड डाइड इन 1962, यानी 1962 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, ये जो पोइम है बड़े अच्छे तरीके से इसने मैनेज की है। इसको पढ़ेंगे आप, लाइन टू लाइन है इसका अर्थ। देखिए, प्रत्येक लाइन से जो क्वेश्चन बनता है, देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन है बुक्स में दिए गए वो याद कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक लाइन से जो क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से कौन से टेंस में वो दिया गया है, उसको आप ध्यान में रखिए। टेंस यदि आपके अच्छे से समझ में आए हैं पहले से, तो आप प्रत्येक लाइन का है वो एक सुटेबल अर्थ निकाल सकते हैं, और प्रत्येक लाइन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठता है। तो देखिए, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ए बॉयज सॉन्ग, इसका जो पोइट है वो है W. गिब्सन, जिसका जन्म हुआ था 1878 में और उसकी मृत्यु हुई थी 1962 में। ठीक है, देखिए बिकॉज, यहीं से आप लाइन को पकड़ लीजिए। बिकॉज, अब बिकॉज लग गया, इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर है। वाई जिसमें लग जाएगा, आपको पता ही है कि वाई से जो शुरू होते हैं उसमें बिकॉज कारण बताया जाता है। तो देखिए, इसके शुरू में क्या, बिकॉज आई सेट नो स्नेह, ये पक्षियों के लिए है, बहुत ही अच्छे कवि हैं। कहते हैं कि बिकॉज आई सेट, मैं नहीं बिछाता हूं, नो स्नेह, कोई भी जाल। बिकॉज आई सेट नो स्नेह, नो स्नेह देखिए नेगेटिव हो गया है, कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं। तो अब यहां पर बिकॉज लग गया, इसका मतलब क्वेश्चन जरूर उठ रहा है यहां पर कि बिकॉज आई सेट नो स्नेह, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं। क्यों नहीं बिछाता? देखिए, बट लीव, लेकिन मैं उन्हें छोड़ता हूं, देम, उनको, फ्लाइंग, उड़ते हुए, फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक। यहां पर पक्षियों की बात कर रहा है, उनके लिए कह रहा है कि मैं पकड़ने के लिए उनको कोई जाल नहीं बिछाता हूं, और मैं उनको एकदम स्वतंत्रता पूर्वक देखना चाहता हूं। तो देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेह। अब यहां से देखिए, पोइट कहता है, इसके बारे में यदि हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि हु सेट्स नो स्नेह फॉर बर्ड्स। यहीं से देखिए कि हु सेट्स नो स्नेह फॉर बर्ड्स, कि पक्षियों के लिए जाल को नहीं बिछाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है वो हु से शुरू होता है तो यहां पर आ जाएगा द पोइट, है ना, सेट्स नो स्नेह फॉर बर्ड्स, बट लीव देम, उन्हें वो छोड़ता है, फ्लाइंग, फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए देखना चाहता है। यानी कवि का बहुत अधिक लगाव है पक्षियों के प्रति, इसीलिए उनको वो पकड़ना नहीं चाहता है। अपने हृदय की जो मनोभावना है, एक्सप्रेशन है, वो निकालना चाह रहा है इस पोएम के माध्यम से। ऑल द बर्ड्स, कि सारे के सारे जो पक्षी हैं इन्वायरमेंटल के, यानी वातावरण के जितने भी पक्षी हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, जितने भी पक्षी हैं, बिलोंग टू मी। अब देखिए, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। इसका मतलब यहां पर मी किसके लिए है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तर देते समय लाइन पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जैसे कई बच्चे ये सोचेंगे यहां से पैसेज में से जैसे उत्तर छांटते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी छांटेंगे, तो वो यहां से लिखते हैं ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु बिलोंग टू द राइटर, अब कई बच्चे ऐसे करेंगे ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। नहीं, अगर आपसे कोई पर्सन पूछे कि हु बिलोंग टू द राइटर, की लेखक से या पोइट से संबंध कौन रखता है, तो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट या बिलोंग टू द राइटर। इस प्रकार से ये जो प्रोनाउन है ये चेंज किए जाएंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये।
कई बार क्या होता है बच्चे ऐसा कैसा लिख दे, यहाँ पर कवि खुद कह रहा है, अपने लिए कह रहा है कि वातावरण के जितने भी पक्षी हैं आसमान के वो मुझसे संबंध रखते हैं। इसका मतलब हम जब बताएंगे तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि ये मैं रखता हूं, नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगला एग्जामिनर है वो देखते ही आपकी जो गलती है वो पकड़ लेगा, तो आपको ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन वो हमेशा ही करने होते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। यानी कवि कहता है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव उनको छोड़ता हूँ। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। देम उनको यहाँ पर पक्षियों के लिए कहा गया है। फ्लाइंग फ्री उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक मैं देखना चाहता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर यानी जितने भी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कवि उनको एकदम स्वतंत्रता पूर्वक देखना चाहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्रत्येक लाइन से, पहली लाइन से कि हु सेट्स नो स्नेयर फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए जाल कौन नहीं बिछाता है? द पोइट नहीं बिछाता, द पोइट सेट्स नो स्नेयर। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, कि सारे के सारे जो पक्षी हैं वो कवि से ही क्यों संबंध रखते हैं? क्योंकि कवि है वांट्स टू सी, उन्हें देखना चाहता है। फ्लाइंग फ्री स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए देखना चाहता है। और भी क्वेश्चन बनते हैं हु बिलोंग टू द राइटर, यानी हु बिलोंग टू द पोइट, उससे संबंध कौन रखता है पोइट से? तो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट या बिलोंग टू द राइटर। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है, इसमें तो उसने अपनी जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दिए। अब दूसरा देखिए, फ्रॉम द ब्लूटूथ, ये आया हुआ पीछे 2018 में जो एग्जाम हुई थी सीनियर क्लास की, उसमें ये स्टेजा पूछा गया था और उससे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे वो भी मैं बता दूं आपको। फ्रॉम द ब्लूटूथ, यहाँ पर ब्लूटूथ एक छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, ब्लूटूथ का मतलब क्या हो गया? छोटी चिड़िया। ठीक है, आप लिख लीजिए जैसे आप पढ़ो तो। फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द स्लोई, स्लोई का मतलब होता है झाड़ी, जो जंगली झाड़ी होती है छोटी छोटी। फ्रॉम द, देखिए से, फ्रॉम का मतलब से लेकर, ब्लूटूथ ऑन द स्लोई, छोटी झाड़ी पर बैठने वाली या झाड़ियों पर बैठने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर टू द ईगल, बाज तक। ईगल का मतलब क्या हो गया? बाज तक। ऑन द हाई, आसमान में, ऊंचाई में उड़ने वाली। देखिए यहां पर कंपेयर की है। ठीक है, फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द स्लोई, की झाड़ियों पर बैठने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाई, आसमान में उड़ने वाले बाज तक। इन सभी को, यानी यहां पर इसका मतलब ये हो गया सभी के सारे जो पक्षी उनके लिए कहा गया है कि नीचे झाड़ियों पर बैठने वाली चिड़िया से लेकर आसमान में उड़ने वाले बाज तक। पोइट है वो उनको देखिए एनकेस्ड, एनकेस्ड का मतलब स्वतंत्र, कैस्ट का मतलब पकड़ा हुआ, एनकेस्ड का मतलब स्वतंत्र। दे कैम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, यहाँ पर पोइट कह रहा है मेरी खुशी के लिए। डिलाइट का मतलब क्या होती है? खुशी या प्रसन्नता या जॉय। ठीक है, यानी कवि कहता है ये मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इन सभी को मैं स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए देखना चाहता हूं। तो ये आया था और इससे क्वेश्चन ये पूछे थे पीछे कि नेम द बर्ड्स फ्रॉम द पेसेज वेयर इज द ब्लूटूथ सिटिंग, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर के होते हैं वो। देखिए नेम द बर्ड्स फ्रॉम द पेसेज, इसमें कौन कौन से बर्ड्स हैं? एक तो ब्लूटूथ है और दूसरा क्या है? ईगल है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था वेयर इज द ब्लूटूथ सिटिंग, कि कहाँ बैठी हुई चिड़िया? तो ब्लूटूथ इज सिटिंग ऑन द स्लोई, यानी जैसी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई टेंस की वैसी पूछ लेंगे। जैसे वेयर इज द ब्लूटूथ सिटिंग, वेयर इज द ब्लूटूथ सिटिंग, तो हम लिख देंगे कंटिन्यूस पूछा तो कंटिन्यूस में उत्तर दे देंगे ब्लूटूथ इज सिटिंग, द ब्लूटूथ इज सिटिंग कहाँ पर? ऑन द स्लोई, यानी छोटी झाड़ी पर बैठी हुई है। और पक्षी कौन से? ब्लूटूथ एंड ईगल। दूसरा प्रश्न ये था हु बिलोंग टू द राइटर, ये फिर से पूछ लिया। और व्हाई डज दे बिलोंग टू द राइटर, यानी लेखक से कौन संबंध रखता है और क्यों रखते हैं? तो लेखक से संबंध सभी पक्षी ही रखते हैं आकाश के, और वो इसलिए रखते हैं बिकॉज ही सेट्स नो स्नेयर, क्योंकि वो कोई जाल नहीं बिछाता है। एंड लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, और वह उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हुए देखना चाहता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा है,
आपका स्टेंजा देखिए फिर से। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई, छोटी झाड़ी पर बैठने वाली चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाई, ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक लगभग सभी को स्वतंत्रता पूर्वक देखना चाहता है। वो उसकी खुशी के लिए आते हैं और जाते हैं और इससे लेखक को क्या मिलता है, इस कवि को आनंद मिलता है। ठीक है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं कि वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय, वो क्यों आते हैं, तो ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि कवि है उसे स्वतंत्रता पूर्वक देखना चाहता है। और इसमें यदि नाम पूछा जाए कि विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम, यानी इसमें किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम, इस कविता में कौन से पक्षियों का जिक्र किया गया, ब्लू टिट एंड ईगल। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हु बिलोंग्स टू द राइटर, इसमें भी आप नाम लिख सकते हैं। और नेम द बर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा नंबर 3। एंड सो, इस प्रकार द सन वर्ल्ड वे, सन का मतलब क्या होता है, सूर्य, वर्ल्ड वे, सूर्य की तरफ जाने का रास्ता, यानी कवि कहता है एंड सो द सन वर्ल्ड वे, सन वे का मतलब क्या हो गया, रास्ता, सन वर्ल्ड वे का मतलब सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता, ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता। इस प्रकार कवि कहता है कि मैं सूर्य की ओर यात्रा करना चाहता हूं। आई सो, यानी मैं उड़ना चाहता हूं या उड़ते हुए जाना चाहता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स का मतलब क्या हो गया, पंख, और ईगल का मतलब क्या हो गया, बाज, यानी बाज के पंखों पर बैठकर मैं सूर्य की ओर यात्रा करना चाहता हूं। ये देखिए कवि है अपने आप में क्या कर रहा है, अपने मनोभाव व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं उनको स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना चाहता हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सनवर्ड वे, सूर्य की तरफ, यानी वो कहता है कि मैं उन पक्षियों के साथ ही यात्रा करना चाहता हूं। इसका मतलब ये हो गया कवि उनको स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना चाहता है। शोर का मतलब होता है ऊंचाई पर उड़ना, क्या होता है, ऊंचाई पर उड़ना। ठीक है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, एंड इन माई हार्ट कौन बात कर रहा है, कवि स्वयं के लिए कह रहा है यहाँ पर पोइट, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, जो छोटी चिड़िया है वो पूरे दिन गाती रहती है। इसका मतलब कवि को वो आनंद प्रदान करती रहती है, यानी उसका जो मूड है वो प्रसन्न है और उसको वो देखना चाहता है और बाज के पंखों पर सूरज की तरफ यात्रा करना चाहता है, और ब्लू टिट है उसके हृदय में पूरे दिन गाती रहती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये बता रहा है कवि किस प्रकार से वो पक्षियों से प्रेम करता है। तो इससे जो क्वेश्चन उठते हैं कि एक तो ये है कि इसका मतलब पूछा जा सकता है आपको सनवर्ड वे का, तो सनवर्ड वे इसका मतलब ये हो गया कि द पोइट है वो गोज सनवर्ड ऑन ईगल्स विंग्स, यानी उसके पंखों पर सूरज की तरफ यात्रा करने जाता है। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है, देखिए एंड इन, यहाँ पर पोइट का मूड दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही खुश है। वो कहता है कि मेरे हृदय में पूरे दिन ब्लू टिट जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, वो गाती रहती है। तो देखिए व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट, यहाँ पर कवि का जो मूड है वो क्या कहता है, तो द पोइट्स मूड क्या है, इज हैप्पी, या द मूड ऑफ द पोइट इज ए हैप्पी वन, यानी कवि का जो मूड है वो बहुत ही क्या है, प्रसन्न है। और ही गोज सनवर्ड, सूर्य की तरफ जाता है, ऑन ईगल्स विंग, बाज के पंखों पर, एंड ब्लू टिट सिंग्स, गाती है, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में गीते गाती है। कौन, ये छोटी चिड़िया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रत्येक लाइन से जो क्वेश्चन है इसकी जो मीनिंग्स हैं वो आप अच्छे से बुक में लिख लीजिए। ठीक है, और आप ये स्टेंजर ज़्यादा नहीं, 3 ही हैं, इससे आप अच्छे से अब इनको पढ़िए और याद कीजिए। बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी मीनिंग है वो साथ में जरूर लिखिए। लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप देखिए। धन्यवाद।